नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी 60 पॉइंट नीचे है जब मैं देख रहा था और बैंक निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर है। सोने के दाम में थोड़ा कमी हुई है, 40 रुपया कम हुई है, लेकिन 6400 ऊपर ही है 22 कैरेट गोल्ड। अगर आप इसमें मेकिंग चार्जेस और जीएसटी डालेंगे तो लगभग 7000 तक पहुंच जाएगी। तो सोने में क्या होगा? सोने के दाम में इजाफा ना होने का एक ही मौका है और एक ही चांस है। वो क्या है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने से सोना बच सकती है, थोड़ा कम भी हो सकता है। ऐसा होने का चांसेस ब्राइट हो रहे हैं, इसी कारण आज 50 रुपया सोना नीचे आई है। अमेरिका में इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अभी जो रिजल्ट्स आए कल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का, वो 2022 के बाद सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड हो रही है। तो मार्च की जो पेरोल डेटा आने वाली है वो भी बेशक बहुत अच्छे आएगी, यही चांसेस बहुत ब्राइट हैं। तो इसके कारण रेट कट की जो संभावना है, चांसेस हैं, वो बहुत कम हो दिखते हैं। अभी जेरोम पॉल ने बोल दिया है कि हम तभी कम कर सकते हैं जब इकोनॉमी में कुछ वीकनेस का साइन आए। तो पहले बार जून एंड में जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी वो 50% की कम से हुई है। तो यही है कि 100 लोगों में सिर्फ 40 लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून में रेट कट आएगी। 2 महीने पहले वो तो लगभग 100% थी। लगभग 60% लोग अपना मन बदल चुके हैं और बोलते हैं कि रेट कट नहीं आएगी। मेरा ख्याल है इस बार अगर रेट कट आएगी तो भी सिर्फ 2 बार आएगी या 1 बार। फाइनेंशियल टाइम्स में एक बड़ा इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि शायद इस साल कोई रेट कट ही नहीं आए। तो अगर ऐसा हो गया तो गोल्ड का दाम उतना बढ़ावा, वो गोल्ड को इतना बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर काउंटर ट्रू हो गया और अमेरिका 3 बार रेट कटती है इस साल और 4 बार अगले साल कट करती है, तो हम सोने के दाम में बहुत बड़ा इजाफा देकर लगभग 8000 तक पहुंच सकती है। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं कैट ऑन द वॉल। बिल्ली जो रूफ के ऊपर, छत के ऊपर बैठी है, इस बार भी जंप कर सकती है, उस पर भी कूद सकती है। तो इट्स ऑन द कैट ऑन द टिन रूफ। तो यही हाल है अमेरिकन मार्केट्स का। कल अमेरिका की मार्केट में भी करेक्शन आई थी और बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज हुई, तो इसके कारण बॉन्ड मार्केट में लॉस हुआ होगा। तो 10 ईयर यील्ड ट्रेजरी वो भी बढ़ गई है और 2 ईयर यील्ड भी बढ़ गई है। इनके कारण अमेरिका में कल स्टॉक मार्केट में बहुत मंदी थी। आज भारत में न्यूज बहुत सारे हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले जो हाइब्रिड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेनली टोयोटा, और उन्होंने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है मारुति को। मारुति की ओनर टोयोटा है इनडायरेक्टली। जापान में सुजुकी में टोयोटा का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो टोयोटा ने ये मांग की है कि भारत में डायरेक्टली पेट्रोल व्हीकल आईसी इंजन से इलेक्ट्रिक अडॉप्शन नहीं हो सकती, ये ट्रांजिशन में हाइब्रिड आएगी। तो आप हाइब्रिड की जो जीएसटी आप 28% पे डाल रहे हैं उसको थोड़ा कम करें, लोग को राहत दें। जो ऑटो सेल्स नंबर पब्लिश हुए उसमें ये नतीजा आया है कि टोयोटा की सेल्स में 45% बढ़ावा मिला है पिछले साल से इस साल। कि अगर पिछले साल 100 व्हीकल्स टोयोटा ने बेचे हैं, इस बार 145 व्हीकल्स उन्होंने बेचा है। सेल्स ब्रॉडली इनोवा में बढ़ी है। इनोवा में उनका बहुत बड़ा हाइब्रिड ब्रांड भी है। तो यही कारण है टोयोटा की दाम बहुत ऊपर चली गई, लेकिन अभी भी चीप है। मारुति को कंसिडर करने के बजाय आप टोयोटा को जापानीज मार्केट में कंसिडर कर सकते हैं, बेहतर मुनाफा मिलने की चांसेस हैं। टाटा में भी आज प्राइस इंप्रूवमेंट हुई है, कुछ दिन के बाद अब फिर से 1000 रुपया के ऊपर चला गया है। टाटा ऑटोमोटिव डेट 0 हो जाएगा और जो आपके पास टाटा मोटर डीवीआर होगा, 10 शेयर के बदले 7 शेयर फुल वैल्यू मिल जाएगा आपको। और उसके बाद टाटा मोटर्स को 2 कंपनीज में बांटा जाएगा,
एक कंपनी होगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और दूसरा व्हीकल होगा कंपनी होगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। टाटा मोटर फाइनेंस का क्या होगा इसके बारे में अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी आएगी तो हम आपको बता देंगे। तो टोयोटा का आप कंसिडर कर सकते हो जापानीज मार्केट में। अगर आप जापानीज या अमेरिकन मार्केट में के बारे में बात करना चाहते हो तो ट्रेडर विनोद को एक मेल ड्रॉप करिए, वो आपसे बात करेंगे। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में यही न्यूज़ है। तो हम आज जो लिस्ट में बात करता हूँ हमेशा उसके बारे में बात करते हैं। आप कर्नाटका बैंक को कंसिडर कर सकते हो क्योंकि कर्नाटका बैंक अभी भी 233 रुपया के नीचे है और ये तो जो QIP का प्राइस है उससे थोड़ा कम है और बुक वैल्यू से भी कम है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जब सिस्टर चैनल में ना पहले बार इसके बारे में बात किया तो 35 रुपया था, उधर से जाके अभी 233 रुपया तक पहुंच गया। लेकिन उतना तो बढ़ावा आपको नहीं मिलेगा, 5-7 टाइम्स रिटर्न नहीं मिलेगा, शायद 300-350 तक जा सकता है। लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हो, रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। उन्होंने ICICI का जैसे मैंने बताया ICICI लोम्बार्ड के साथ टाई अप भी की है और ICICI लोम्बार्ड में भी इस कंपनी में निवेश की है। साउथ इंडियन बैंक में खबर आई है कि 32% उनकी टोटल डिपॉजिट्स कासा हो गई है। ये खुशखबरी है क्योंकि कासा से में जो ब्याज देना पड़ता है वो बहुत कम है। नॉर्मल बल्क डिपॉजिट्स में ब्याज देना बहुत ज्यादा है और इस बार डिपॉजिट्स और एडवांसेस भी इंक्रीज हुई हैं। जो राइट्स इश्यू उन्होंने लॉन्च की थी उसका समाप्ति हो गई, अलॉटमेंट हो चुकी है। 9 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और 12 तारीख से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। यही साउथ इंडियन बैंक में हमारा न्यूज़ है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल में भी एक बड़ा न्यूज़ है। उनमें तो 2 ब्रांड्स हैं, एक में तो प्रीमियम ब्रांड्स हैं जिसको हम मदुरा कोट्स बोलते हैं और दूसरे हैं जो एस्पिरेशनल ब्रांड्स हैं, उसमें हैं जिसको हम आदित्य बिरला फैशन रिटेल पैंटलून वैसे ब्रांड्स हैं। इन दोनों को 2 कंपनी में बांटा जाएगा और दोनों ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये ग्रुप बहुत ओवर लिवरेज्ड है। अभी उनके 2 स्तंभ हैं जिसमें से उनको प्रॉफिट मिल रही है। एक बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है हिंडाल्को से और दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट। इस कंपनी में अभी भी अनरिजॉल्व्ड आइडिया सेल्यूलर की इश्यू है और दूसरा ये इश्यू है कि उनका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इतना मुनाफा नहीं कर रहा है, लेकिन हमने कम दाम में उसको भी कंसिडर की है। तो इसके अलावा अभी वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स पेंट्स और ज्वेलरी डिस्ट्रीब्यूशन में करने वाले हैं। इसलिए ये सब कैपिटल सकिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो इनके लिए उनको बहुत सारे पैसा लगाएगा, तो वो घर से ही लेंगे। लेकिन नोवालिस जो उनकी ग्लोबल सब्सिडरी है एल्युमिनियम कंपनी, उसको भी लिस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आदित्य बिरला फैशन रिटेल कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इस कंपनी को आप अवॉइड करना ही बेहतर होगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।